अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। जो नंबर्स हमें ये दिए गए हैं इनको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। इसका पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है अंडर रूट टू को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने से पहले हमने इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो है 1.4142135562, यानी कि ये 1 से इसकी वैल्यू है 1.4142135562, यानी कि ये 1 से कुछ आगे वैल्यू है। अब हम इस स्केल की मदद से इधर लाइन ड्रा करेंगे। लाइन जो है वो हम 2 सेंटीमीटर से का जो है वो डिस्टेंस रखते हुए लगाएंगे। इधर से हमने रखा 0 से 2 तक। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा कर ली, फिर उसको बस 0 से 2 तक एक पॉइंट लगा दिया, फिर 2 से 4 तक लगा दिया, फिर 4 से 6 तक, 8 तक, 10 तक, 12 तक और 14 तक। नंबर लाइन आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि इधर अंडर रूट टू तक ही 1 पॉइंट से कुछ आगे जाएगी, तो आप इससे जो है वो लाइंस छोटी भी लगा सकते हैं। अब इसके साइड पर हम एरो बना देंगे। एरो का मतलब होता है कि ये इधर से भी लाइन जो है वो कंटिन्यू है, इधर से भी कंटिन्यू है। अब इधर से हम लगाते हैं इस जो है इसको हमने 0 का नाम दे दिया। इधर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3। इधर जो लेफ्ट साइड पर नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3। अब ये नंबर्स तो लगा लिए, लेकिन इधर हमने स्केल की मदद से स्केल को देखते हुए इधर हमने देखना है कि 0 से 1 के दरमियान में ये एक और लाइन है जो थोड़ी बड़ी है, 1/2 सेंटीमीटर पर। इसके ऊपर हमने ये जो लाइन है ये हमने लाइन के ऊपर रखनी है, फिर आधी लाइन से ऊपर जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और 1/2 सेंटीमीटर जो है वो लाइन से नीचे आ जाएगा। इससे आपका जो काम है वो बहुत नीट और A1 हो जाएगा। कोई भी काम हो अगर उसमें नफासत हो तो ही अच्छा लगता है, अगर नीट A1 काम किया हुआ हो तो ही अच्छा लगता है। इसलिए इसको आपने नीट और अच्छे तरीके से करना है। अब आपने ये लगा लिया। अब आपके पास है अंडर रूट टू की वैल्यू है 1 पॉइंट से कुछ आगे, यानी कि 1 से कुछ आगे। अब हम इसको लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ है ये ये जो है हम लगाने के लिए, नंबर लाइन पे शो करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम एक लेंगे रेक्टेंगल। ये जो इससे नीचे वाली सबसे नीचे जो होती है ये होती है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होती है हाइप। अब हमारे पास है अंडर रूट 2। अगर हम बेस 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर भी 1 लेते हैं, तो हाइप हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसका हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है हमारे पास फार्मूला होता है, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, और हाइप हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, हाइप का स्क्वायर। अब हाइप का स्क्वायर हम वैसे ही लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाइप का स्क्वायर अगर दूसरी साइड पे हमारे पास स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट लेके उसके स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे। अब हमने स्क्वायर रूट लिया हाइप का, तो स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और 2 का स्क्वायर रूट आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2। अब हम नंबर लाइंस पर चले जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक जो है वो हम बेस लेंगे जो कि 1 लेंगे, और जिधर 1 पॉइंट से ऊपर अब हम परपेंडिकुलर लेंगे जो कि लेंगे 2 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमने 1 पॉइंट को जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर पे दिया लिखा है। 1 पॉइंट जो है वो 2 सेंटीमीटर उसमें है जो डिस्टेंस है, तो 2 से इधर तक जो है वो 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ले लिया। अब इन दोनों को साथ ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये हाइप आ जाएगी। अब हमारे पास हाइप क्या थी, अंडर रूट 2 जो थी।
अब हम इसके लिए अपने कंपास की मदद से, क्योंकि ये जो था 1 पॉइंट से कुछ आगे था, इधर तो हमने सिर्फ 1 लिया था। अब हम इस पॉइंट पे 0 पे रखेंगे कंपास, और जो इसकी नोक है वो रखेंगे जिधर पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर का पॉइंट है एंड, उसकी वजह से अब हम ऐसे इसको कर देंगे, कर्व बनाएंगे। ये जो कर्व जिधर से नंबर लाइन को टच कर रही है उस पॉइंट पे हमारा वो पॉइंट है जो हमने नंबर लाइन पे शो करवाना था, जो कि क्या था, √2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 जो कि है √3। अब इसके लिए भी हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, जो हमने पहले लगाया था पैथागोरस थ्योरम, इसमें ही इतनी √2 तक यही वैल्यू आएगी, लेकिन इससे आगे अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सिर्फ इतना ही करेंगे 1 लेते हुए। अब हम इधर से पहले नंबर शो कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2, इधर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर, इधर वाली साइड पर नेगेटिव नंबर्स। ये जो एरो का जो है साइन, ये शो करता है कि पॉजिटिव नंबर भी कंटिन्यू है और नेगेटिव नंबर भी कंटिन्यू है। अब 0 से 1 तक जो है हमने 1 ली है इसकी बेस। क्वेश्चन नंबर जो हमने पार्ट 1 किया है सेम उसी की तरह, अगर आपने स्किप किया है तो उसे दोबारा से देख लें, तभी आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आएगी। अब 1 से फिर हमने 2 पॉइंट का डिस्टेंस के साथ, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है एक एक पॉइंट को, तो उधर तक लगा लेंगे। फिर 1 इधर, इधर क्या था, 1 परपेंडिकुलर, इधर 1 बेस। अब इन दोनों को हमने क्या किया था, ज्वाइंट किया था, तो हमारे पास √2 की वैल्यू आ गई थी। अब हम, ये हमारा वो क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं इसके जो बाकी हाफ रहता है उसकी तरफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम में अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये बेस है। बेस कितनी है, √2 है। अब हम इधर से परपेंडिकुलर लेंगे 1, कितना लेंगे परपेंडिकुलर, 1 लेंगे। अब हम वो परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, हम इधर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। ये जो इसका 0 पॉइंट है, इसके 0 पॉइंट पर रखेंगे। ये जो इसका इधर ऊपर ये वाली पॉइंट पर इसका ये जो सेंटर में पॉइंट आ रहा है उसको रखेंगे, और लाइन जो है वो सीधी इसी लाइन पे आएगी। 90 के एंगल पे हम इधर जो है वो डॉट लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन कैसी रहे, सीधी रहे। अब हम इसको इधर रख लेंगे। अब हमने 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि सबको डिस्टेंस दिया है, इधर भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देंगे। ये 5 है, 4 और 2, इधर तक हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने लिया है 1। अब इस परपेंडिकुलर की ये लाइन को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, हाइप आ जाएगी। अब अगर हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या था, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम हाइप का स्क्वायर, अब हमारे पास हाइप का स्क्वायर फाइंड करना है हमने, और हमारे पास बेस का स्क्वायर, बेस क्या था, हमारे पास बेस थी इधर √2, क्योंकि हमने √2 को क्या लिया था, बेस लिया था। √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास इधर था 1 को हमने परपेंडिकुलर जो था वो हमने 1 लिया था, 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, +1 का स्क्वायर जो होता है 1 नहीं आ जाएगा। इधर क्या था, हाइप का स्क्वायर था। अब हमने हाइप का स्क्वायर जो था ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर क्या लिया, स्क्वायर रूट। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। 2 + 1 कितने हो जाते हैं, 3 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, √3 या √3 आ रही है। अब हम इसका पॉइंट देखेंगे कि किधर बन रहा है। अब हम कंपास लेंगे, इस पॉइंट से ये जो ऊपर है इस पॉइंट तक इसको ओपन करेंगे, और इधर से हम इसको ऐसे कर्व बना देंगे, इसको सर्कल कर देंगे जिधर तक जा रही है। अब जिधर से ये लाइन नंबर लाइन को टच कर रही है वो इसका वो पॉइंट होगा जो हमने नंबर लाइन पे शो करना था, और वो क्या था, √3। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो है 4 1/3। अब हम इधर नंबर लाइन पे लिखेंगे, इसको हम देंगे 0 1 2 3 4
5 तक जो हमने नंबर्स हैं वो नंबर लाइंस पे शो कर दिए। अब हमारे पास इधर क्या है 4, 0 से 1 तक 1 2 3 4, 4 से आगे लिखा हुआ है 1/3। अब हमने डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 3। अब हमने 4 से 5 तक जो है नंबर्स हैं हमारे पास, हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली। अब इधर से हमने ये कह दिया कि ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। 1 2 3 पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इसमें लाइंस जो हैं वो 2 लगेंगी। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1। 3 में से 1 पार्ट लेना है। अब हमने 1 तक जो है हम इस लाइन को ऐसे कर देंगे, तो ये जो है वो नंबर्स आ गया जो हमने नंबर लाइन पर शो करना था, 4 1/3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास -2 1/7। अब हम इधर ले लेते हैं, ये है 0 1 2 3, इधर प्लस में नंबर्स जाएंगे, इधर जाएंगे माइनस में, -1 -2 -3। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो -2 है, तो इधर वाली लेफ्ट वाली साइड पे जाएंगे। 0 से -1 -1 से -2, -2 तो होल नंबर है, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है 1/7। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 लिखा हुआ है, तो हम इसके कितने पार्ट करेंगे 7 पार्ट करेंगे 2 से 3 तक। अब 7 पार्ट करने के लिए लाइंस जो है वो हम 6 लगाएंगे, 1 इक्वली लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पार्ट्स कितने हो जाते हैं 7। अब हमने इसमें से ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो है ऊपर लिखा हुआ है 1, तो इसके 1 तक जो नंबर्स आएगा वो ही नंबर हमने नंबर लाइन पे शो करना था, -2 1/7। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, जो कि है 5/8। अब हम इसे पहले कैलकुलेटर पे कर लेंगे ताकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम देख लें। इसकी वैल्यू आ रही है 0.625। जब हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.625, यानी कि 0 से थोड़ा सा क्या है, ये नंबर जो है थोड़ा सा आगे है। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 8, तो हमने इसको कितने पार्ट्स में इक्वली करना है, 8 पार्ट्स में हमने इसको इक्वली डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं 1, यानी कि हम जो पॉइंट्स है वो 7 लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7। अब इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पार्ट्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5। अब 5 लाइन्स जो है, 5 नंबर वाली लाइन जो है उससे हम इसको कर देंगे शो नंबर लाइन पे, 1 2 3 4 5। इस लाइन पे हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये लाइन ही हमने नंबर लाइन पर शो करनी थी 5/8। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारे पास है 2 3/4। अब हम इधर लिखेंगे 0 1 2 3, और इधर माइनस में नंबर लिखेंगे -1 -2 -3। अब हमारे पास होल आ रहा है 2 होल। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में 4, तो हम 2 से 3 तक इसके कितने पार्ट करेंगे 4 नंबर्स, लाइंस हम लगाएंगे इधर 3, क्योंकि इसके 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड्स हो जाएगा। ये लाइंस हमें 3 ड्रा करनी पड़ेंगी। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3। अब जहाँ पे 3 लाइंस है 1 2 3, इसके थर्ड पार्ट तक हम इसकी क्या लगा देंगे, लाइंस ड्रा कर देंगे, और यही जो नंबर था ये हमने नंबर लाइन पर शो करना था, 2 3/4।
तो यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर उसके पार्ट जो थे वो 6 थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे जो हमने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको समझ आई है, इसमें से कुछ आपको मिला है जो आप गेन कर सकें, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सके, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल यूज़ी टीच को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।